प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई दूसरी वाणी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी वाणी एक पश्चातापी डाकू को दी गई पापों की संपूर्ण क्षमा और अनंत जीवन की संपूर्ण निश्चितता की, अर्थात उद्धार की संपूर्ण निश्चितता की वाणी थी। यह वाणी प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी का प्रत्युत्तर थी। यह वाणी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग के अधिकारी होने का भी स्पष्ट एवं ज्वलंत प्रमाण थी। यह वाणी प्रभु यीशु मसीह के उद्धार देने की सामर्थ्य और तत्परता का अद्वितीय उदाहरण थी। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दाहिने और बाएं दोनों ओर दो डाकुओं को क्रूस पर लटकाया गया था। ठीक वैसे ही जैसे कि यशायाह भविष्यवक्ता ने 700 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि वह पापियों के साथ गिना जाएगा। इन दोनों ही डाकुओं को उद्धार प्राप्त करने का समान अवसर था। दोनों ही प्रभु यीशु मसीह से बराबर दूरी पर थे। दोनों ही उद्धार के द्वार पर थे। ये डाकू थे, अर्थात चोरी के साथ साथ ये जरूरत पड़ने पर हिंसा भी किया करते थे। संभवतः बहुत से लोगों की इन्होंने हत्याएं भी की होंगी, इसीलिए उन्हें मृत्युदंड दिया जा रहा था। ये दो डाकू संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि रोमियो 3:23 के अनुसार हम सब ने पाप किया है और पाप की मजदूरी या दंड मृत्यु है। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि हम निर्दोष हैं। हम हर दिन मन, वचन और कर्म से असंख्य पाप करते हैं। हम सभी मनुष्य इन डाकुओं के समान भले ही कार्यों से नहीं परंतु स्वभाव से पापी ही हैं। ये दो डाकू दो भिन्न श्रेणियों के मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तो क्षमा पाए हुए पश्चातापी पापी और दूसरे क्षमा नहीं पाए हुए कठोर हठी पापी का। एक जिनके मन में परमेश्वर का भय हो, दूसरा जिनके मन में परमेश्वर का कोई भय ना हो। एक जो स्वयं को दीनता से उसे समर्पित करते हैं, उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। दूसरे वे जो घमंड से भरकर अपनी मर्जी से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी महिमा के लिए जीते हैं। ये दो ही श्रेणी के मनुष्य क्यों होते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में होता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखराता है। वचन के अनुसार इन दो श्रेणियों के अलावा कोई तीसरी या मध्यम श्रेणी नहीं होती है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं वह उसका विरोधी ही होता है। प्रभु यीशु मसीह का इनकार, तिरस्कार, विद्रोह, अपमान, निंदा नहीं करके उसके प्रति तटस्थ रहने का निर्णय करना भी उसका इनकार करने की ही बात है। ध्यान दे कि पहला डाकू अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह से मांग करता है कि यदि तू वास्तव में मसीहा है तो प्रमाणित कर, स्वयं को बचाकर और हमको बचाकर। दूसरे शब्दों में वह कह रहा था कि तू कैसा मसीहा है जो सबके देखते हुए हम डाकुओं के साथ हमारे ही समान तड़प तड़प कर मर रहा है। वह अनुग्रह और दया की याचना उससे नहीं कर रहा था, परंतु अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसके आश्चर्य कर्म की अधिकार के साथ उससे अपेक्षा कर रहा था। हम में से बहुत से लोग हैं जो इस डाकू के समान व्यभिचार, नशे, कर्ज, झूठ, छल, कपट, अधर्म में लिप्त होकर जी रहे हैं। हमारे अंदर कोई पश्चाताप नहीं है, कोई आत्मग्लानि नहीं है। हम भी इस डाकू के समान परमेश्वर को चुनौती देकर कहते हैं कि यदि तू सर्वसामर्थी है तो मुझे इन सब बातों से मुक्त करके प्रमाणित कर, तब मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। हो सकता है इस डाकू के समान परमेश्वर के सामने हम भी शर्तें रखते हैं कि यदि तू मुझे चंगाई देगा, सफलता देगा, नौकरी देगा, धन देगा, अच्छा जीवन साथी देगा, ये करेगा, वो करेगा, तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। हम चाहते हैं कि वो हमारी इच्छाओं व अपेक्षाओं के अनुरूप करे, ना कि हम उसकी इच्छा व अपेक्षाओं के अनुरूप ढलें। कभी कभी हमको लगता है कि यदि परमेश्वर वास्तव में है तो वह हम पर स्वयं को प्रकट करे,
हम अपने कड़वे अनुभवों, विषम परिस्थितियों आदि समयों में परमेश्वर की सामर्थ्य व सक्रिय सहायता तथा अद्भुत छुटकारे नहीं देखते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि वह है ही नहीं। परंतु वास्तव में हम इस पहले डाकू के समान होते हैं, जो परमेश्वर को अपनी इच्छा तथा अपेक्षा के अनुसार क्या करना है, कैसे करना है, घमंड से चुनौती देकर बताते हैं। ऐसे में परमेश्वर खामोश रहता है। वह इस डाकू की बात का कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, एक भी शब्द नहीं, केवल खामोशी। यह डाकू प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होते हुए देखते हुए भी उससे मसीहा होने के प्रमाण की अपेक्षा कर रहा था। क्रूस पर टंगा होना ही प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, अनुग्रह, दया, क्षमा व सामर्थ का प्रमाण थी। यह बात उसकी समझ से परे थी। डाकू चाह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह उसे बचाए। क्रूस पर उसे बचाने का कार्य ही वह कर रहा था। यह वह डाकू ना ही समझ रहा था, ना ही देख रहा था। उसकी बुद्धि शैतान ने पूरी रीति से अंधेरी कर दी थी। जैसे ही दूसरे डाकू ने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सुनी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, वैसे ही उस डाकू ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि असाधारण महामानव है। उसे अचानक होश आता है, अचानक उसकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, उसे अचानक अपनी पाप में दशा स्पष्टता से दिखाई देती है। उसमें अचानक परमेश्वर का भय उत्पन्न होता है। वह अचानक परमेश्वर के न्याय के प्रति जागरूक होता है। यही तो आत्मा का आलोकित होना, प्रकाशित होने की बात है। इस दूसरे डाकू ने यीशु को राज सिंहासन पर विराजमान होने के बजाय क्रूस पर लटके हुए देखा था। उसने उसके सिर पर मुकुट की जगह कांटों का ताज देखा था। उसने उसे राजा के समान सेवकों और सिपाहियों से नहीं बल्कि अपराधियों और ठट्ठा करने वालों के बीच घिरा हुआ देखा था। उसने क्रूस के पास खड़े अन्य धार्मिक अगुओं को उसका माखौल उड़ाते हुए, उसकी निंदा करते हुए देखा और सुना था। ऐसी स्थिति में जहां सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के एक असामान्य राजा होने पर और उसके इस संसार के पार एक राज्य होने पर विश्वास किया। उसने विश्वास किया एक ऐसे राज्य पर जहां परमेश्वर न्याय करता है, जहां वह पापी को दंडित करता है और विश्वासी को पुरस्कृत करता है। उसका विश्वास अद्भुत और सराहनीय था। ऐसी स्थिति में वह भीड़ के साथ शामिल नहीं हुआ। उसने भीड़ की राग में राग नहीं मिलाया, जो उसके लिए ज़्यादा आसान बात होती, परंतु उसने अकेले होते हुए भी सब विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तथा उसने वहां आसपास खड़े लोगों के सामने अपने विश्वास का अपने मुंह से अंगीकार किया। अचानक उसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहली बार प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता के सामने अपने पाप में जीवन का, अपने जीवन की कुरूपता का एहसास हुआ, जिसका उसने मुंह से खुलकर अंगीकार किया। इस डाकू ने अब अपने कुकर्मों व अपराधों की जिम्मेदारी स्वयं ली। उसने इसके लिए दूसरों को व परिस्थितियों को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि मान लिया कि वह स्वयं दोषी है। इस दीनता ने उसके हृदय में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न किया। उसने अपने दिल के इस सच्चे पश्चाताप को यह कहकर प्रकट किया कि हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि अपने कामों का ठीक फल हमको मिल रहा है। उसने माना कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, उसने कोई अनुचित काम नहीं किया था। शायद हो सकता है कि उसने यीशु की सेवकाई के विषय में थोड़ा बहुत सुना हो कि कैसे उसने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगाई दी, भूखों को रोटी से तृप्त किया। उसने कभी किसी से बुराई के बदले बुराई नहीं की। उसने तो हमेशा भलाई ही की थी। और आज जब वह लोगों की बर्बरता, क्रूरता और असहनीय वेदना से गुजर रहा था, तब भी वह अपने सताने वालों के लिए परमेश्वर पिता से क्षमा की याचना कर रहा था। उसने अपने साथी से यह भी कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उसे मालूम था कि उसकी मृत्यु निकट है
और उसके बाद परमेश्वर का न्याय होना तय है। और परमेश्वर की दृष्टि में वह अनंत दंड के ही योग्य है, क्योंकि इब्रानियों 9:22 में लिखा है कि मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निर्धारित है। उसे यह भी मालूम था कि वह स्वयं को नरक की अनंत मृत्यु से बचाने में बिल्कुल अक्षम व असमर्थ है। उसने मान लिया कि उसमें उद्धार प्राप्त करने की कोई क्षमता नहीं थी, ना ही वह अब अपने कोई भले काम करके इस उद्धार को अर्जित कर सकता था, ना ही उसके पास कोई भी योग्यता थी जिसके आधार पर वह उद्धार पाने का पात्र बनता, ना ही अपने जीवन व अन्य किसी भी बात के आधार पर उद्धार पाने का वह दावा ही कर सकता था। वह इस उद्धार के लिए संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह की दया व अनुग्रह पर ही निर्भर था। ये सभी बातें जानकर तथा मानकर उसने दिल के पूरे विश्वास के साथ, दिल के पूरे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह से दीनतापूर्वक प्रार्थना की कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने याकूब और यूहन्ना के समान यह मांगने का साहस नहीं किया कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे प्रमुख स्थान देना, किंतु उसने अपने आप को याद रखने की, सिर्फ पहचान लेने की दीनता के साथ विनती की। डाकू को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उद्धार का पहला और अंतिम अवसर मिला। उसने इस अवसर का उचित लाभ उठाया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। वह केवल कुछ घंटों तक ही यीशु के सानिध्य में रहा था, किंतु फिर भी वह स्वर्ग राज्य का भागीदार हुआ। हम स्वयं का मूल्यांकन करें, क्योंकि हम में से बहुतेरे हैं जो क्रूस की छाया में रहते हुए भी उद्धार से वंचित हैं। प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ हम स्पष्टता से सुने, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, किंतु जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। आज हमारे पास बाइबल है। आज हमें उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने का अवसर है। हो सकता है कल बहुत देर हो जाए। यदि हमने उसके विषय में सुना है और अब भी हमने अपने पापों से सच्चा पश्चाताप नहीं किया है, यदि हमने अपने जीवनों को संपूर्णता से उसके हाथों में समर्पित नहीं किया है, तो निश्चित रूप से हम उस पहले डाकू के समान हैं जिसने उद्धारकर्ता को अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी नहीं पहचाना, जो क्रूस के इतने निकट होते हुए भी उद्धार से वंचित रहा। उद्धार के बिना मृत्यु को प्राप्त करना और परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई नरक की अनंत ज्वाला में जलना हमारे लिए भयंकर अनंत त्रासदी की बात होगी। हम जानते हुए भी अनजान ना बने, सुनते हुए भी अनसुनी ना करें। मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के बाद परमेश्वर का न्याय भी निश्चित है। यह प्रभु यीशु मसीह की प्रगट इच्छा है कि कोई भी जन नाश ना हो, सब बचाए जाएं, सबको उद्धार प्राप्त हो, सब स्वर्गलोक के भागीदार हो। इसके लिए उसने इस उद्धार का कार्य स्वयं क्रूस पर पूर्ण किया है, जिसमें कोई कसर, कोई खामी नहीं है। उसका उद्धार संसार के हर एक जन के लिए उपलब्ध है। हमें केवल विश्वास और पश्चाताप के साथ उसे स्वीकार करना है। उसको अपनाने या ठुकराने, स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, जिसका स्पष्ट उदाहरण हम इन दो डाकुओं में देखते हैं। एक डाकू ने उसे ठुकराया और नरक के अनंत दंड का भागीदार हुआ। दूसरे डाकू ने उसे स्वीकारा और स्वर्गलोक में अनंत जीवन का भागीदार बना। हम पहले डाकू के समान हैं या दूसरे डाकू के समान हैं? आत्म मूल्यांकन कर अपनी अनंत नियति हम स्पष्ट रूप से देख लें।